इसी बीच सीधे आपको अंबाला लिए चलते हैं, जहां पर मौजूदगी है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और अब कुछ ही समय में वो तस्वीरें सामने होंगी जब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल में सवार होंगे। हालांकि जब पहुंची थी राष्ट्रपति यहां पर, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने उनका स्वागत किया, एयरफोर्स के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और इसके बाद जिप्सी में खड़े होकर परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति ने किया। और अब थोड़ी देर में तस्वीरें आपको मिलने लग जाएंगी जब राफेल की तरफ चूंकि बढ़ती हुई आप देख पाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। एयरफोर्स स्टेशन के अंदर किसी को भी मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं है, केवल जो अधिकृत व्यक्ति हैं उन्हें ही एयरफोर्स स्टेशन में प्रवेश दिया जा रहा है। राफेल के बारे में पहले उन्होंने पूरी जानकारी ली है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन देश के राफेल विमानों का स्क्वाड्रन का सबसे खास अड्डा है। वहीं से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसके पहले अधिकारियों से राफेल विमान की तकनीक, उसको चलाने के तरीके, सुरक्षा से जुड़ी हुई बातें समझी और अब राफेल में सवार होंगी। वो तस्वीरें आपको हम लगातार चूंकि दिखा रहे हैं। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अफसरों से बातचीत की, जवानों से बातचीत की। वो देश की रक्षा करने की ताकत, महिलाओं को सेना में आगे बढ़ाने और इसके अलावा देश की सुरक्षा के लिए बनाई गई योजनाओं जैसे मुद्दे पर भी उन्होंने चर्चा किया, मंथन किया। राष्ट्रपति ने हमेशा से ही सेना से जुड़े हुए कामों में आपने देखा है कि दिलचस्पी दिखाई है और उनका ये दौरा भी उसी का एक हिस्सा माना जा रहा है। आपको याद होगा 27 जुलाई 2020 को सबसे पहले अंबाला पहुंचे थे राफेल। उस दौरान क्योंकि ये जो विमान की खेप है वो फ्रांस से आई थी, पहली खेप 27 जुलाई 2020 को मिली थी जिसमें 5 राफेल विमान इसमें शामिल थे। ये विमान सबसे पहले अंबाला एयरबेस पहुंचे थे और यहां से फ्रांस के मेरिग्नेक एयरबेस के लिए उड़ान भरी, संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा एयरबेस पर रुके और फिर ये भारत पहुंचे। और अब ये तस्वीरें आप देखिए, बस थोड़ी ही देर में राफेल पर सवार होंगी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आप राफेल को जान लीजिए, लड़ाकू विमान की खासियत आपको बता देते हैं। इसकी रेंज होती है 3700 किलोमीटर, हथियार 9500 किलोमीटर ले जाने की क्षमता इसमें होती है। विंग की लंबाई 35 से 36 फीट होती है। हथियार के साथ कुल वजन 24,500 किलोग्राम होता है। स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से राफेल विमान उड़ सकता है। दसा एविएशन फ्रांस ने इसको बनाया है और फिलहाल ये बेहद खास तस्वीरें हैं। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि राफेल में उड़ान भरेंगी और उसके पहले की जो प्रक्रियाएं हैं वो यहां पर पूरी होती हुई वायुसेना, स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के इलाके को नो फ्लाई जोन यानी कि नो ड्रोन जोन घोषित किया है। इसके पहले भी तस्वीरें हमने देखी जब गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। इसके बाद अधिकारियों से मुलाकात की, एयरफोर्स स्टेशन की तमाम यूनिट्स का निरीक्षण किया और इसके अलावा राष्ट्रपति अधिकारियों से उन्होंने राफेल विमान की तकनीक को लेकर चर्चा की, परिचालन प्रणाली से जुड़ी हुई जानकारियां ली, सुरक्षा रणनीति से जुड़ी हुई जानकारियां भी उन्होंने ली और उसके पहले की जो प्रक्रियाएं हैं वो यहां पर हो रही हैं। और उसके बाद अब बस कुछ ही सेकंड्स में तस्वीरें होंगी जब राष्ट्रपति राफेल पर सवार होंगी और उड़ान भरेंगी। सुरक्षा के लिए हर एरिया में पुलिस, एसपीजी, एयरफोर्स की टीमें तैनात हैं। आज अंबाला एयरपोर्ट स्टेशन और आसपास के इलाके को नो ड्रोन जोन घोषित किया है। तो लड़ाकू विमान राफेल भारत ने फ्रांस से ये खरीदे हैं। 5 राफेल की पहली खेप 2020 को मिल गई थी और ये विमान सबसे पहले अंबाला ही पहुंचे थे। और देखिए अब से बस कुछ ही देर में राफेल पर सवार हो जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और जानकारी है कि हो सकता है कि अंबाला का चक्कर भी उनके द्वारा लगाया जाए। तो अब ये यहां से आगे चलने की प्रक्रिया आप देख पाएंगे। लगातार ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिनकी मौजूदगी अंबाला एयरबेस पर फिलहाल है। दो साल पहले सुखोई 30 की भी सवारी कर चुकी हैं राष्ट्रपति और अब हरियाणा के अंबाला में राफेल में भी उड़ान भरने की पूरी तैयारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लाइव आपको लगातार दिखा रहे हैं। दरअसल आपको याद होगा 8 अप्रैल 2023 को असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन पर सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान में राष्ट्रपति ने उड़ान भरी थी और उस समय उन्होंने भारतीय वायुसेना के पायलट्स के साथ अनुभव साझा करते हुए वायुसेना की दक्षता, अनुशासन और समर्पण की सराहना की थी।
एयरफोर्स स्टेशन अंबाला की फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हैं। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान में राष्ट्रपति की उड़ान का अनुभव भारतीय वायुसेना की आधुनिकता, क्षमता, आत्मनिर्भर भारत के रक्षा प्रयासों का एक प्रतीक माना जा रहा है। अंबाला वायुसेना स्टेशन राफेल स्क्वाड्रन की तैनाती का प्रमुख केंद्र है और इसे भारत की हवाई सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस दौरे के दौरान वायुसेना प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारियों की भी यहां मौजूदगी है और इसके माध्यम से राष्ट्रपति वायुसेना के पराक्रम, तकनीकी दक्षता और सैन्य शक्ति के योगदान को एक बार फिर से सलाम करेंगे। और देखिए, अब सवार हो चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राफेल लड़ाकू विमान पर। हालांकि एक और ध्यान देने वाली बात यह भी है, भारत और फ्रांस के बीच राफेल मरीन लड़ाकू विमानों का सौदा भी हो चुका है। राफेल मरीन विमानों की खरीद के लिए यह सरकार से सरकार की डील है। तो लगातार किस तरीके से जो भारत की शक्ति है वो बढ़ रही है, आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा। और अब राफेल में सवार हो चुकी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो सुखोई 30 MKI में उड़ान भरने के बाद, हालांकि वो 2 साल पहले राष्ट्रपति ने उड़ान भरी थी सुखोई 30 MKI में, और अब आज सबसे शक्तिशाली विमान राफेल लड़ाकू विमान, इसलिए ये दौरा बहुत ज्यादा खास हो जाता है। और ऐतिहासिक उड़ान को भारतीय वायुसेना के लिए गर्व का पल तो है ही, लेकिन देश की महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा के तौर पर इस उड़ान को, इस दौरे को देखा जा रहा है। तो आज 2 साल के बाद एक बार फिर फाइटर जेट संभालने वाली हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और इस बार राफेल की, जो भारत की रक्षा शक्ति का प्रतीक है, तो उसमें सवारी, और अब से थोड़ी ही देर में ये जो लड़ाकू विमान है वो उड़ान भरेगा। अब देखिए, आपको हम ये 2 तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिसका जिक्र अभी हम कर भी रहे थे। 8 सितंबर 2023 की जब सुखोई में उड़ान भरी थी, असम की ये तस्वीरें हैं, और आज 2 साल के बाद राफेल में मौजूदगी है। राफेल को संभालती हुई नजर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो लगातार आपको हम ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर तो आपको अंबाला से लाइव दिखा रहे हैं, और जो दूसरी तस्वीर में आप देख पाएंगे 8 सितंबर 2023 की ये तस्वीर है। और डॉक्टर थानेश्वर मेरे साथ में इस वक्त बने हुए। डॉक्टर थानेश्वर, अब कुछ ही देर का इंतजार है जब उड़ान भरती हुई नजर आएंगी राष्ट्रपति। ठीक कहा आपने, कुछ ही देर का इंतजार है। अभी वो टेक्निकल जानकारी ले रही है। अलग अलग जो वहाँ की विंग है, अलग अलग यूनिट्स है, उनका उन्होंने निरीक्षण किया है। उस यूनिट में किस तरीके से वर्किंग होती है, कौन कौन से हथियार किस तरीके से चलते हैं, क्या क्या काम वर्किंग प्रोसेस होता है, वो सारा उन्होंने टेक्निकल जानकारी दी है। अभी वो राफेल के बारे में टेक्निकल जानकारी लेंगी। राफेल किस तरीके से वर्किंग करता है, राफेल की पर मिनट ऑयल कंजम्पशन क्या होती है, राफेल में उड़ान भरने में कितना समय लगता है, राफेल कितने दूर तक मार कर सकता है, अलग अलग तरीके की टेक्निक पॉइंट है, उसके बारे में वो जानकारी लेंगी। उसके बाद वो राफेल में उड़ान भर सकती हैं। अभी ये निश्चित एयरफोर्स की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है कि वो अंबाला का राउंड लगाएंगी या अंबाला से आगे दिल्ली तक जाएंगी, लुधियाना तक जाएंगी, किस तरफ उड़ान भरेंगी, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी है, क्योंकि सुरक्षा की मद्देनजर इस जानकारी को गुप्त रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ राष्ट्रपति पड़ोसी देशों को भी ये मैसेज देने का प्रयास कर रही है कि राफेल जो है हमारा एक सुरक्षा कवच है, इसको कोई भेद नहीं सकता। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जिस तरीके से ये एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया था कि हमने राफेल को मार गिराया, जबकि राफेल का बाल भी बांका नहीं कर पाया था उस समय। मैं खुद उस समय भारत पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर को कवर कर रहा था, पुंछ में और अलग अलग क्षेत्रों में मेरे को खुद जाने का मौका मिला था। तो उस समय भी ये देखा था कि राफेल ने अपना खूब पराक्रम दिखाया था। तो ऐसे में आज एक दौरे से राष्ट्रपति जो कई संदेश देने का प्रयास कर रही हैं। अभी कुछ ही देर में राफेल में उड़ान भरेंगी, उसके बाद वो आगे जाएंगी। क्या क्या करती हैं अभी सेना के बारे से, एयरफोर्स के बारे से इस तरफ के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। जी ठीक है थानेश्वर। तो ये लगातार आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर लाइव आपको दिखा रहे हैं, और जो दूसरी तस्वीर है वो 8 सितंबर 2023 की है, असम की। और लगातार हमारे साथ थानेश्वर चूंकि बने हुए हैं। थानेश्वर, क्या कुछ कार्यक्रम है, वो तो अभी जानकारी सामने नहीं आई, क्योंकि आपने कहा कि सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए भी, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें सुरक्षा के लिहाज से, और क्या कुछ कदम उठाए गए हैं?
सुरक्षा के लिहाज से जो एयरफोर्स स्टेशन है उसके चारों आसपास ड्रोन के उड़ान भरने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ साथ किसी भी व्यक्ति को एयरफोर्स स्टेशन के कंपाउंड के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। कुछ चुनिंदा अधिकारी हैं जिन्हें मोबाइल साथ ले जाने की परमिशन दी गई। इसके साथ साथ पूरी जो एयरफोर्स स्टेशन है उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि राष्ट्रपति स्वयं वहां पर है। कोई एयरफोर्स और स्थानीय पुलिस किसी भी बारे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सुरक्षा के बहुत पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इसके साथ साथ जो अलग अलग यूनिट्स हैं, जो सेना एयरफोर्स की अलग अलग यूनिट है, उनके बारे में वहां पर उनके अपने हथियारों की और अलग अलग चीजों की प्रदर्शनी लगाई गई है। उनके बारे में पूरी टेक्निकल जानकारी जो है वो राष्ट्रपति को दी जा रही है। और अगर मैं सुरक्षा की बात करूं तो सुरक्षा के बहुत ज्यादा पुख्ता प्रबंध किए गए। हालत यह है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हवा में भी सुरक्षा की जा रही है, ग्राउंड पे भी सुरक्षा की जा रही है। जगह जगह सुरक्षा के बहुत पुख्ता प्रबंध किए गए। जी। और देखिए लगातार हम तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं अम्बाला की, जहां पर आप देखेंगे कि अभी पूरी तैयारी की जा रही है। एकदम सुनिश्चित किया जा रहा है कि सब चीज़ें ठीक हैं। पूरा जो आखिर में जो एक प्रोसेस रहता है, वो जो प्रक्रिया है वो इस वक्त पूरी की जा रही है। अब एक तस्वीर जब सुखोई 30 में बैठी थी द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति, वो तस्वीर आपके सामने। और एक और तस्वीर आज आप देख रहे हैं राफेल की। राफेल में राष्ट्रपति की उड़ान की तस्वीरों को इस वक्त आप देखेंगे। अम्बाला की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में वो तस्वीरें सामने आने वाली हैं जब इसी राफेल में बैठकर उड़ान भरने वाली हैं देश की राष्ट्रपति। एयरफोर्स स्टेशन के अंदर किसी के मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। अधिकृत व्यक्तियों को ही एयरफोर्स स्टेशन पर प्रवेश दिया गया है। राष्ट्रपति के एयरफोर्स स्टेशन से ये जो विजुअल्स हैं वो भी लगातार आप देख रहे हैं। लगभग 9:15 बजे अम्बाला एयरफोर्स पे पहुंच गई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और राफेल के बारे में भी उन्होंने जाना। देखिए अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन देश के राफेल विमानों के स्क्वाड्रन का सबसे खास अड्डा है और राष्ट्रपति मुर्मू यहाँ अधिकारियों से राफेल विमान की तकनीक, उसे चलाने के तरीके, सुरक्षा से जुड़ी बारीकियों को समझती भी नजर आई। और देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफसरों और जवानों से बातचीत भी यहाँ पर करेंगी। इस बात का पहले से अनुमान था। देश की रक्षा करने की ताकत, महिलाओं को सेना में आगे बढ़ाने और देश की सुरक्षा के लिए बनाई गई योजनाओं जैसे मुद्दों पर अपनी बात वो रख भी सकती हैं। राष्ट्रपति ने हमेशा से सेना से जुड़े कामों में दिलचस्पी दिखाई है और ये उनका दौरा उसी का एक हिस्सा माना जा रहा है। इससे पहले एक तस्वीर आप देख रहे हैं 7 अप्रैल 2023 की, जब द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में उड़ान भरी थी। तो ये कोई उनका पहला ऐसा तजुर्बा नहीं है। इससे पहले सुखोई 30 में उड़ान भर चुकी हैं और इस बार बारी राफेल की है। तो डॉक्टर थानेश्वर, अब कितना और इंतजार करना होगा इस राफेल को उड़ान भरते हुए देखने में? देखिए अभी एयरफोर्स की तरफ से कुछ विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है। बस यही जब अभी कुछ जो बात हुई है तो उनका कहना है कि कुछ ही देर में राष्ट्रपति जो है राफेल में उड़ान भरेगी, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी गई है कि राष्ट्रपति किस एरिया में उड़ान भरेगी, कितने बजे उड़ान भरेगी। ये अभी समय के गर्भ में है। बहुत शुक्रिया। 27 जुलाई 2020 को सबसे पहले अम्बाला राफेल पहुंचे थे और ये लड़ाकू विमान वहां से खरीदे गए थे। 27 जुलाई 2020 को पहली खेप मिली थी और आज राफेल में सवार होकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ान भरती हुई नजर आएंगी। यहाँ पर एक चक्कर भी लगाने वाले